बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। फल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। राज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रकरण चल रहा है हमारा 125। चौपाई 5 हो गई थी, 6 से हम आज सब मिलके मंथन करते हैं मीनू जी द्वारा। आओ मीनू। हाँ जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी। एड़ी बाजारे कूड कपट, छल छे भेद अपार। चौद भवन नी खरीद आहीनु, माहे कोई कोई छे साहूकार। माया के इस बाजार में अपार झूठ, कपट, छल और भेदभाव है। 14 लोकों की खरीदारी यहीं पर होती है। इनमें कोई कोई ही साहूकार होते हैं। तो मनुष्य जीवन की महत्ता का वर्णन चल रहा है। भावार्थ, पृथ्वी लोक को 14 लोकों की खरीदारी का स्थान कहने का भाव ये है कि यहाँ पर जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही 14 लोकों में सुख या दुख भोगने के लिए जाना पड़ता है। इस चौपाई में साहूकार उन लोगों को कहा गया है जो जीवन भर धर्म का आचरण करते रहे हैं और जिनके पास पुण्य का बल अधिक होता है। ये लोग ही सत्य के ग्राहक होते हैं। 14 लोग कामायूं खाए आहीनु, नथी बीजो कोई ठाम। अध खिण वारो आही पामिए, ए धन मूल अमान। 14 लोकों में सुख या दुख भोगने की भूमिका इस पृथ्वी लोक में ही तैयार होती है। इसके अतिरिक्त कर्म भूमि के लिए कोई अन्य स्थान नहीं है। अर्थात शेष सभी 13 लोग भोग लोक है। यहाँ पर तुम्हें बहुत थोड़ी उम्र, आधे क्षण जैसी मिली है। अखंड सुख को पाने के लिए ये समय असीम मूल्य वाला, अनमोल है। जो हमें ये अखंड सुख मिल रहे हैं, तो ये समय बहुत अनमोल है। खरी वस्त आही गोप छे, जो जो चोटा पीठ हाथ। वो होर जो पारखों करी, आवी कुली बैठो छे पाट। यहाँ जो चौराहे, हाथ और पीठे हैं, वहां यथार्थ सत्य ज्ञान बहुत छिपा हुआ है। यहाँ की सभी दुकानों का मालिक तो कलयुग ही है। इसीलिए बहुत निरख परख कर खरीदारी करना। कितने मतलब प्यार से समझा रहे कि यहाँ ऐसा है तो तुम्हें कैसे निरखना है, परखना है, फिर उसकी खरीदारी करना। तो इस चौपाई में चौराहे उन पवित्र स्थानों को कहा गया है जिन्हें धाम की संज्ञा दी जाती है, तथा जहां से सालों के सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, इन चारों प्रकार की मुक्तियां। तो थोड़ा सा सायुज्य की कल अपन को क्लियर नहीं हुई थी, तो मुझे जिग्ना ने ऑडियो मैसेज दिया था कि सायुज्य का मीनिंग वो है कि अंदर ही समा जाना। सायुज्य, सालोक्य मीन्स उस लोक में हमें मुक्ति मिल जाए, सामीप्य उनके पास, और सारूप यानी उसके जैसा रूप, और सायुज्य मतलब अंदर ही समा जाना। किरण दीदी ये सही है ना?
कल जिग्ना ने मुझे ऑडियो मैसेज दिया था कि ये मुक्ति हाँ का जी, सार है। उन्हीं के अंदर जाकर के समा जाना। जैसे शिशुपाल था ना, अच्छा, शिशुपाल उदाहरण दे दो। की शिशुपाल की जब हत्या हुई थी ना, और कृष्ण अच्छा। हत्या क्या, उनको जैसे उन्होंने 100 गालियां दी थी, तो हम्म। उनके सुदर्शन चक्र के द्वारा सिर कट गया। उनकी जो ज्योति थी बैकुंठ में गई, फिर आकर कृष्ण जी के अंदर ही समा गई। तो हाँ, सयुज्य मुक्ति। ठीक है, ये उदाहरण मिल गया ना। तो उनके अंदर ही समा जाना। तो इन चारों प्रकार की मुक्तियों का मिलने मिलने का दावा किया जाता है। अब ये तो हो गए हमारी धाम की संज्ञा दी हुई है। और पीठ किसको कहते हैं? उन मत पंथों की श्रेष्ठ पुरियों को कहा जाता है जहां उनके अनुयायियों का विशेष वर्चस्व होता है। उससे कम महत्व के स्थान हाट कहलाते हैं, अर्थात छोटे धर्म स्थान। तो ये क्लियर होगी। हाट, चौटा, पीठ और हाट, तीनों चीजें। चौराहे हाट और पीठे हैं। तो चौराहे उन पवित्र स्थानों को कहा गया है जिनको धाम की संज्ञा दी जाती है। आभोम अंधेरी माही आमला, आंकड़ियों कोहेड़ा अनंत, वस्त खरी माहे अखंड छे, तमे जो जो जवेरी बुद्धवंत। इस संसार में अंतःकरण में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। आभोम अंधेरी माहे आमला, धर्म ग्रंथों में गुत्थियों का घना कोहरा छाया हुआ है। आंकड़ियां कोहेड़ा अनंत, इन धर्म ग्रंथों में अखंड का ज्ञान छिपा हुआ है। आप तो हीरे की परख करने वाले बुद्धिमान जोहरी हैं। विवेक पूर्वक देख कर ही खरीदारी करना। आभोम विस्मी सत माटे, वस्त आड़ी छे पाल, अनेक रखोपा करी वस्तना, वीटिया छे जमजाल। माया के इस संसार में सत्य की खोज बहुत कठिन है। सत्य के सामने अज्ञानता का पर्दा लगा हुआ है। सत्य को अनेक प्रकार से छिपा कर रखा गया है। चारों ओर यमराज की जाली गूंथी गई है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा गया है कि हिरण्यमयेन सत्यस्य अपिहंतम मुखम तत्त्वम पुषन्न उपावृश सत्य धर्माय दृष्टि। अर्थात सत्य का मुख इस स्वर्ण के समान चमकीले संसार से ढका हुआ है। सत्य की यथार्थ पहचान के लिए हे परब्रह्म, उस आवरण युक्त मुख को आप खोल दीजिए। कितनी प्यारी बात की। और वेद का यही आशय श्री मुखवाणी की इस चौपाई में भी व्यक्त किया गया है। तो यही वाली ये चौपाई में भी व्यक्त किया गया है। खरो खोजी हसे जान जवेरी, ते जो से दृढ़ मन धीर, वस्त अखंड ने तेहज ले से, जे हो से विचीखिण वीर। अखंड ज्ञान को वही प्राप्त कर पाता है जो ऐसा विलक्षण वीर हो। कैसा? जिसके मन में दृढ़ता हो और धीरता हो, सत्य का वास्तविक खोजी हो एवं विवेक दृष्टि रखने वाला जोहरी हो, जो हीरे रूपी सत्य की पहचान कर सके। ए धन वहोर से ते गोप रह से, तेने कर से सहुजन हास, वस्त लई ज्यारे थासे वेगला, त्यारे सहु कोई कहसे स्यावास। यदि इस अखंड धन को खरीदने वाला छिपा ही रहेगा तो सभी कर्मकांडी लोग उसकी हंसी करेंगे, किंतु अखंड धन को प्राप्त करके जब वह उन लोगों से आगे हो जाएगा
तो सभी लोग उसे धन्य धन्य कहेंगे। त्यारे सहु कोई कैसे स्याबास। वेद वैराट बने कोहड़ा, फरे छे अवला फेर। प्रगट कहे मुख पाधरू, पण तोहे न जाए अंधेर। संसार और धर्म ग्रंथों में कोहरे की धुंध है। ये अंधकार के उल्टे चक्र में ही घूमते हैं। ब्रह्म रूप से तो कहते हैं कि हमारा मार्ग सीधा है, फिर भी अज्ञानता का अंधकार मिटता नहीं। तो भावार्थ में क्लियर कर रहे हैं कि कैसे उल्टे चक्र में घूमते हैं। तो इस चौपाई में वेद का तात्पर्य मूल संहिता भाग से नहीं, बल्कि अन्य पौराणिक धर्म ग्रंथों से है, जो लोगों को एक परब्रह्म की भक्ति से हटाकर बहुदेववाद, जड़ पूजा, मृतक श्राद्ध आदि अंधकार में फंसाते हैं। तो इनका अनुकरण करने वाले लोग भी इन्हीं की तरह झूठ में फंसे रहते हैं। इसीलिए इस चौपाई में संसार और धर्म ग्रंथ को ही कोहरा कहकर वर्णित किया गया है। सत्यवाणी छे वेद तणी, जो कोई जुए विचारों से यह सिद्ध है कि वेद मूल संहिता भाग सर्वांश में सत्य है। क्या कहना चाह रहे हैं दीदी, इसमें क्लियर करना किरण दीदी। वेद विराट बने, अच्छा वेद को जो चौपाई में कह रहे हैं कि उस वेद का मतलब मूल वेद नहीं, संहिता। वेद का तात्पर्य मूल मूल ग्रंथों से नहीं है, पुरानी हम्म। ग्रंथों से। पुरानी ग्रंथ जो है बहुदेववाद, जड़ पूजा, मृतिक पूजा, मतलब अंधकार में फंसाते हैं। और जो इनको मानने वाले वो भी झूठ की पूजा करते हैं। इसीलिए इन ग्रंथों को और संसार को कोहरा कह गई, कोहेड़ा, जिसमें हम्म। स्पष्ट कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पर वाणी हम्म। जो सत्य वाणी छे वेद तनी, वेद की वाणी तो सत्य है, वो तो एक पारब्रह्म की पहचान कराती है। ध्यान से सुनो, ये बात कह रही। जो कोई हम्म। जुए साध कोहड़ो एने तोहज कहे छे, जो सवले अवलू भासे। सत्य वस्तु कोई देखे नहीं, असत्य ने सहु प्रकाशे। साधु महात्मा संसार और धर्म ग्रंथों को कोहरा कहते हैं, क्योंकि इनके अनुसार चलने पर परब्रह्म को पाने की सीधी राह भी टेढ़ी लगती है। सत्य ज्ञान को कोई भी नहीं चाहता, सभी झूठ का ही विस्तार करते हैं। यद्यपि धर्म ग्रंथों का मूल उद्देश्य सबको सत्य की राह दर्शाना होता है, किंतु तारतम्य ज्ञान का प्रकाश न होने से धर्म ग्रंथों से वास्तविक सत्य का निर्णय नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप क्या होता है? कर्मकांडों और अंध परंपराओं का जाल बिछ जाता है। इस प्रकार अंधविश्वासों एवं कर्मकांड की राह पर चलने वाले झूठ को अंगीकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पूरा बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। कोई सत्य वोहरे, कोई असत्य वोहरे, कोई बंधाए बंध। व्यापार एणी पेरे करे व्यवहारिया, ए चोटो एनी सनंद। इस संसार में कोई सत्य का, कोई झूठ का ग्राहक है, और कोई कोई तो माया के बंधनों में ही बंधा रह जाता है। सत्य के लोग सत्य और झूठ का इस प्रकार का व्यापार करते हैं। बड़े बड़े धर्म स्थानों की भी यही वास्तविकता है। ए चोटो एणी सनंद। एणे अंधेर कोहड़े अनेक बांध्या, वस्त खरी नव जुए। बंद बंधावी बाजार माहे, पछे वारो व छूटे घणु रूहे। माया के इस घने अंधकार में बहुत से लोग बंध जाते हैं। वास्तविक सत्य के प्रकाश को कोई भी नहीं प्राप्त कर पाता। माया के इस बाजार में सभी फंस जाते हैं और मानव तन का अनमोल समय बीत जाने पर बहुत अधिक रोते हैं। पछे वारो व छूटे घणु रोए।
कोइक करे 1000 गणा, कहने ते मूलगा जाए। कोई बंधाई पड़े फंद माहे, कोई कोटि ध्वजा कहवाए। इस संसार में कोई तो अपने पुण्यों को 1000 गुना बढ़ा लेता है, तो कोई मूल धन भी खो देता है, अर्थात पुण्य से अधिक पाप का संचय कर लेता है। कोई माया के फंदे में बुरी तरह फंस जाता है, तो कोई मायावी फंदों को उलंघ कर धर्म क्षेत्र का महारथी बन जाता है। कोई वहोरे सत वस्त ने रास जवेर खर्चाए, अखंड धन तेने अनंत आव्यों, ते 14 भवन धनी थाए। कोई कोई ही सत्य का खरीदार होता है। कोई वहोरे सत्य वस्त ने रास जवेर खर्चाए, उसे खरीदने में वो आनंद पूर्वक जवेर रूपी, क्या जवेर है? स्वाध्याय, तप, भक्ति आदि खर्च करता है आनंद पूर्वक, जिससे उसे वैकुंठ का अखंड और अनंत धन प्राप्त होता है। इस प्रकार वह 14 लोकों में सर्वोपरि वैकुंठ के सुख का भोक्ता स्वामी बन जाता है। इतना करने के बाद भी वो वैकुंठ के सुख का स्वामी बनता है। तो इस प्रकरण की 7वीं चौपाई के पहले चरण में कहा गया है कि 14 लोक कमायूं खाए आहिनु। इस प्रकार स्पष्ट है कि 14वें लोक वैकुंठ का सुख सर्वोपरि नहीं है। इस चौपाई में वैकुंठ के सुख को अखंड और अनंत कहने का आशय पृथ्वी के सुखों की अपेक्षा से है। वस्तुतः वैकुंठ स्वप्नवत है। कोट राज वैकुंठ के न आवे इत खिन के समान से ये स्पष्ट होता है। तो 14 लोक का धनी होने का भाव वहां के सुखों के उपभोग से है, ना कि विष्णु भगवान की तरह शासन करने से है। और क्लियर करो इस बात को, क्या कहना चाह रहे हैं? क्लियर है सुंदर साथ जी? क्या कहना चाह रहे हैं सरोज दीदी? जी, वही ना बैकुंठ के बारे में बताया है ना कि बैकुंठ के सुखों का भाई भोगने वाली बात नहीं है। वहां के जो सुख है ना, मतलब वहां पे तुम वैसे विष्णु भगवान के जैसे बन जाओगे, वो नहीं है। उसके सुखों को स्वप्न ही है इन यहाँ के, मतलब परम धाम के सुखों के सामने। मतलब वो ये किया ना, पृथ्वी के सुखों की अपेक्षा से है। मतलब बैकुंठ के सुख को अखंड अनंत कहने का क्या भाव है कि यहाँ के सुख और उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन लेकिन बताया। वो भी स्वप्नवत है, क्योंकि महाप्रलय में बैकुंठ भी नाश हो जाएगा, तो वो भी स्वप्न है। तो फिर भी कोई, फिर वो इसी चौपाई में यही में कह पड़े देते, हुए कोट राज बैकुंठ के नावे इत खिन के समान, हम तो कि अभी इन्हीं यह, सुखों में पड़े हुए हैं, बैकुंठ के दूर की बात है। हाँ वही तो है ना। किरण दीदी हो गई क्लियर? किरण दीदी कहाँ पर है? बैठी हुई है, देख लो हमारे म्यूट सामने नहीं करा, बोले नहीं। नेट वो की कह रही प्रॉब्लम। मेरा नेट थोड़ा सा खराब है। हाँ, तभी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। बीजो फेरो एस्या ने करे, हयाते सेठ सरीख, टली वनोतरे धनी थयो, ते अखंड सुख ले से अंतरिख। वैकुंठ में पहुंचकर ये विष्णु भगवान के सारूप्य हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनके पुनः जन्म लेने का प्रश्न ही नहीं होता है ना। अभी जो हमने मुक्तियां देखी, तो ये तो संसार के कर्म भोग रूपी व्यापार को छोड़कर वैकुंठ सुख के अधिकारी बन गए होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये महाप्रलय तक वैकुंठ और निराकार तक का सुख अखंड रूप से भोगते रहते। मतलब जब तक महाप्रलय नहीं होता,
तो वहां वो सुख लेते रहते हैं। ते अखंड सुख ले से अंतरिक, मतलब बैकुंठ की बात हो रही है। फिर क्या कह रहे हैं? कौन फेरो करी वली, अखंड धन आवे अपार, साहूकारी तमे करो ने नेचल, तो निध पामो निर्धार। कौन फेरो करे वेली, यदि वैकुंठ और निराकार से भी परे बेहद का अखंड सुख प्राप्त हो जाए तो भला जन्म मरण का चक्र कैसे चलेगा? कह रहे हैं कैसे चलेगा? यदि तुम अखंड धाम के अखंड सुख की साहूकारी करो तो निश्चित रूप से तुम्हें बेहद का अखंड सुख प्राप्त हो जाएगा। तो बेहद में धन की साहूकारी करने का क्या तात्पर्य? कि बेहद के ज्ञान का बोध होना और ध्यान द्वारा अनुभूति प्राप्त कर लेना। यह ना साहूकारी तमे करो नो नेचल, तो निध पामो निर्धार। तो इस चौपाई में जो अखंड शब्द है वो बेहद के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पूर्व की चौपाई में जो अखंड अभी हमने जो पढ़ा, इससे पहले की चौपाई में तो अखंड सुख आया था, तो वो है बैकुंठ के लिए, और इस चौपाई में जो है वो बेहद के लिए प्रयुक्त हुआ है, बैकुंठ निराकार के लिए। यद्यपि बैकुंठ निराकार का सुख वैसे तो अखंड नहीं है ना, किंतु उसको अखंड कहने का तात्पर्य यह है कि महाप्रलय होने से पूर्व तक, मतलब जब तक महाप्रलय नहीं होता तो बैकुंठ निराकार के सुखों को अबाध गति से भोगा जाता है, जब तक महाप्रलय नहीं होता, इसीलिए उसको अखंड कह देते हैं। तो अखंड का मीनिंग ही वही होता है कि वो चलता रहे, लेकिन महाप्रलय हो जाएगा तो वो सुख वो भी खत्म हो जाएगा। हम्म। खोटा साटे साचू जड़े छे, एवी मली छे बाजार, लाभ अलेखे आ फेरा तणो, जो राखी सको व्यवहार। ये ऐसा बाजार मिला है जिसमें झूठे शरीर के बदले बेहद का अखंड सुख प्राप्त होता है। यदि बेहद की राह अपना सकते हो तो इस मानव तन में तुम्हें बेशुमार लाभ मिल सकता है, अर्थात बेहद का इतना आनंद मिलेगा जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आ फेरो छे एणी सनंदनो, जो कोई हृदय विचारो, जो कोई हृदय विचारो, साध साहूकारो कहूं छू पुकारी, तमे जीती अखंड का हारो। यदि आप अपने दिल में विचार करके देखो तो ये स्पष्ट हो जाएगा, आ फेरो छे एणी सनंदनो, कि इस मानव तन की इतनी अधिक उपयोगिता है। धर्म का व्यापार करने वाले हे साधु संतों, मैं आपसे पुकार पुकार कर ये बात कह रहा हूं। महामती जी कह रहे हैं कि मैं आपसे पुकार पुकार कर ये बात कह रहा हूं कि आप अखंड सुख की जीती हुई बाजी क्यों हारते जा रहे हो? तमे जीती अखंड का हारो। मतलब इसी फेरे में तुम कर लो ये फेरा, आप फेरो है ये निसंद। ये बात तो हमें उन दूसरों को क्या करनी है, हमें तो अपने ऊपर ही है ना कि मुझे क्या करना है। मेरे को भी तो ये मानव तन मिला है ना। अब होम गत सुनो रे साधो, प्रगट कहूं छू प्रकाशी, आप देखी आप बंधाए, पछे खाए सहू जम फांसी। तो वो साधु संतों को कह रहे महामती जी कि इस मायावी संसार की वास्तविकता को मैं स्पष्ट रूप से वर्णन करता हूं, उसे आप भी सुनिए। इस संसार में लोग अपनी आंखों के सामने ही माया के बंधनों में बंधते जाते हैं। आंखें देखी आप बंधाए, और बाद में उन्हें मृत्यु के फंदे में फंसना ही पड़ता है। पछे खाए सहू जम फांसी।
तो मनुष्य स्वयं अपनी आंखों से ही देखता है कि कभी वो छोटा सा शिशु था और समय के चक्र में वो किशोर हो गया, फिर युवा, और फिर अधेड़ा अवस्था को प्राप्त कर वृद्ध हो चुका है। इतना परिवर्तन होते हुए भी संसार का मोह छोड़कर प्रीतम अक्षरातीत से प्रेम नहीं कर पाता। इसे ही क्या कहते हैं? आंखें देखी आप बंधाए। हम आंखों से ही तो देख रहे हैं कैसे हम छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, जवान हुए और बूढ़े हो रहे हैं अब। तो हमारा टाइम बहुत अनमोल है। वणजे ते आवे सहु एकला, आणी भूमे आवी करे संग, रास खरीद सर्वे विसरी, पछे लागी रहे ते सुरंग। इस संसार में व्यापार करने के लिए सब अकेले ही आते हैं। वणजे ते आवे सब वो अकेला, किंतु बाद में अपने नए नए संबंधी बना लेते हैं। आणी भो में आवी करे संग, भोग के साधनों को एकत्र करने के पश्चात वे परब्रह्म के ज्ञान, ध्यान आदि सबको भूल जाते हैं। रास खरीद सर्वे विसरी, वे मात्र विषय सुखों और सांसारिक संबंधियों के ही पीछे लगे रहते हैं। एणे स्वांगे संसार बांध्यो, कोई कपट कारण रूप, बीजा तो आमला अनेक छे, पण आंकड़ी आ अद्भुत। इसी प्रकार झूठे नाटक में सारा संसार बंधा हुआ है। इसका कारण छल रूप माया ही है। यद्यपि इस संसार में घुमावदार बंधन बहुत से हैं। घुमावदार कह दिया। किंतु पारिवारिक मोह की गांठ सबसे अधिक विचित्र है। ओ धनी, कितनी चोट लगती है ना सो दीदी। पारिवारिक मोह की गांठ सबसे अधिक विचित्र है। अके है ही विचित्र ही है। नवानी पढ़ पढ़ के भी जो नहीं हटती है। आप तणी सुध विसरी, कोई अलखाए नहीं पर, तेमा सगा समधी थई ने बैठा, कहे आ हमारो घर, आ हमारो घर। इस मायावी संसार में जब अपनी ही सुधि नहीं रहती तो भला अन्य किसी की पहचान कैसे हो सकती है। इसी संसार में अपरिचितों में से किसी को अपना सगा संबंधी बनाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि यही हमारा घर है। आपो पो तिहा बांधी ने आपे, सर्वा अंगे दृढ़ मन, रात दिवस सेवा करे, एम बंधाना सहुजन। फिर क्या करते हैं हम? स्वयं को उस संसारिक संबंध से दृढ़ मन, अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा बांध लेते हैं और रात दिन उसकी सेवा करते हैं। इस प्रकार सारे संसार के लोग माया के बंधनों में बंधे हुए हैं। सभी अंगों से बंधने का तात्पर्य है कि मनुष्य में परिवार के सदस्यों के प्रति इंद्रियों और अंतःकरण में लगाव हो जाता है, जो बंधन का कारण होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, पत्नी का सौंदर्य आंखों को, इंद्रियों की बात कर रहे हैं ना, परिवार के सदस्यों के प्रति जैसे इंद्रियों और अंतःकरण में लगाव कैसे होता है कि पत्नी सुंदर है तो आंख की जो इंद्रियां है वो उसमें अट्रैक्ट हो जाती हैं। मधुर भाषिता क्या होती है? जो मीठा बोलना वो कानों को बांध लेता है। और कोमलता त्वचा को आकर्षित किए रहती है। यही आकर्षण हृदय में स्थित होकर बहुत मजबूत बंधन का कार्य करता है। एक एक चीज को कैसे समझा रहे राजी अंदर तक।
चिट्ठी आवे चाले तत्क्षण, जाए ते करता रुदन, झांझो सेवा जहनी करता, ते दिए छे हाथ अगिन। मृत्यु का समय आते क्या होता है, जीव उसी क्षण अपने शरीर को रोते हुए त्याग देता है। जाए ते करता रुदन, जो पुत्र झांझू सेवा जहनी करता, बहुत अधिक सेवा किया करता था, वही उस शरीर को जला देता है। ते दिए छे हाथ अगिन। हमारी भी चिट्ठी पता नहीं कब आ जाए, चिट्ठी आवे साले दिन, कब चिट्ठी आ जाए, चिट्ठी, चिट्ठी आवे। साले कब चिट्ठी आ जाए हमारी कोई पता नहीं है। आनी है, चिट्ठी तो आएगी। आनी आप सही है। माहे तो कोई नव ओलखे, ओलखाण ने खोरी बोले, ए सगाई आ भोम तणी, ते सनमंद एणी पेरे पाले। शरीर के अंदर स्थित चेतना को तो कोई पहचानता है, कोई। माहे तो नव ओलखे, उसकी पहचान केवल शरीर तक होती है। कोई नहीं पहचानता। हाँ, कोई नहीं पहचानता, मतलब कोई हम्म, नहीं पहचानता, उसकी पहचान केवल शरीर तक की होती है, जिसे खोर खोर कर जला देते हैं। मतलब शरीर तक की पहचान होती है ना, कोई अंदर की चेतना को नहीं पहचानता, तो जिसे खोर खोर कर जला देते हैं। माया के रिश्तेदार इतना ही संबंध निभाते हैं। इस मायावी जगत का रिश्ता ऐसा ही मिथ्या होता है। ये तो रोज पढ़ना चाहिए सरोज दीदी। हम्म। आणी भोमे तमने भूलव्या, सुध गई शरीर, पड़या ते फंद अंधेर माहे, तेणे चितड़ू ना आवे धीर। हे संसार के लोगों, इस मायावी जगत में तुम स्वयं को भूल गए हो, यहाँ तक कि तुम्हें अपने तन की भी सुध नहीं है कि आत्म कल्याण में इसकी क्या उपयोगिता है। माया के घने अंधकार में तुम इतने अधिक फंस गए हो कि तुम्हारे चित्त में जरा भी धैर्य नहीं रह गया है। शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन है। शरीर क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन है। जिस प्रकार अध्ययन, ध्यान आदि क्रियाओं में शरीर का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार भोगों में फंसने के बाद भी शरीर का ध्यान नहीं रहता, और ये दिन प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है। तो इस चुपई में सुध गई शरीर का यही अभिप्राय है। दोनों में कितना अंतर है, उसमें शरीर का पता नहीं लगता, उसमें सुख मिल रहा है। वही और इन कंपैरिजन बता रहे हैं ना, कि वो तो है मोक्ष के साधन, ये शरीर मिला तो इसीलिए है, लेकिन यदि भोगों में फंसते हैं तो भी शरीर का ध्यान नहीं रहता, तो वो निर्बल होता ही जाता है। बुढ़े हो ही रहे हैं ना निर्बल, कभी घुटनों में दर्द, शरीर में यदि माया में फंसे रहे तो ये शरीर इसी में गलता ही जाएगा, तो चलता ही शुद्ध जाता। नहीं रहती ना शरीर की। तो उसको क्लियर किया। तो हम कहाँ, कई बार होता है ना, लगे पड़े हैं तब शरीर का ध्यान नहीं रहता, तब तक उसी काम में। और यदि हम यही शरीर को हम धनी की सेवा में, धनी के अर्थ काम में लगाएं, तो वो तो धन धन हो जाएगा ना ये शरीर भी। साथी हथा जे माहिला, तेणे दीठा आप अचेत, जेणी जे जतन करता, तेणे बांध्या बंध विसे। अब साथी कौन सा है? इस शरीर के अंदर जो जीव रहा है वो साथी, उसे तुमने माया में बेसुध हुए देखा। तेणे दीठा आप अचेत, जेणी जे जतन करता, जिन झूठे सगे संबंधियों की तुम सेवा करते रहे, उन्होंने तुम्हें विशेष रूप से माया के बंधनों में उलझा दिया। तो इस चुपई में जानने की जिज्ञासा पैदा होती है कि शरीर में स्थित जीव किसका साथी है।
स्थूल शरीर को साथी मानना उचित नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है और उसमें चिंतन मनन की प्रक्रिया ही नहीं है। वस्तुतः आत्मा को भी जीव का साथी नहीं कहा जा सकता। यहाँ अंतःकरण को ही संबोधित करके जीव को उसका मित्र कहा गया। अंतःकरण, क्योंकि उसमें चिंतन मनन विवेचन और अहंकार की प्रवृत्ति है। यद्यपि अंतःकरण भी कारण शरीर है, किंतु जीव के संबंध में उसमें चेतनता होती है। मन या बुद्धि द्वारा जीव के स्वरूप का चिंतन किया जाता है। चिंतन करने वाले में अहम की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार अंतःकरण को जीव का मित्र ठहराना उचित है। इसको और अच्छे से समझते हैं। हाँ जी किरण दीदी, थोड़ा सा और क्लियर कर दो ये इसका भावार्थ, कि जीव का साथी अंतःकरण कैसे हुआ। कि स्थूल शरीर को तो उचित नहीं है मानना, क्योंकि जड़ है, उसमें चिंतन मनन की प्रक्रिया नहीं होती, और आत्मा को भी जीव का साथी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ अंतःकरण को संबोधित करके जीव का मित्र कहा गया है। क्योंकि अंतस्करण जो है उसमें मन आता है, चित्त आता है, बुद्धि और अहंकार आता है। मन से तो मनन करेगा ही ना, हर चीज का मनन करेगा, चित्त से चिंतन करेगा, बुद्धि से विवेक करेगा, और अहम मैं हूं, अगर इसको वो बदल देता है, राज्य की तरफ लगा देता है, पारब्रह्म की तरफ लगा देता है, तो साथी बन गया। अगर माया की हम्म तरफ लगा दिया तो माया का साथी बन गया। हम्म तो अंतस्करण को ही साथी, क्योंकि सारा काम ही हमारा अंतस्करण से होता है। हम्म बिना अंतस्करण के तो जीव कुछ, वही चपाई आती थी ना, आई थी, जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेर गिरदवाएं अंधी इंद्रियां तीन लई आत्म को घेर, है हम्म ना। जीव जीव का साथी तो अंतस्करण है ना। शरीर तो है नहीं, शरीर तो कभी भी छूट जाएगा, और आत्मा तो उसको प्रतिष्ठा, वो कुछ कर ही नहीं सकती। करना तो हमारे अंतस्करण को ही है। अगर अंतस्करण बस में है तो हम अपनी इंद्रियों को भी जीत सकते हैं। इंद्रियों को भी तो राजा मन है ना। हम्म इंद्रियां, क्यों इंद्रियों के द्वारा मन से हम मनन करते हैं। इंद्रियां तो चाहेंगी कि ये मनन मेरा ही करे, ये सुख चाहे, दुनिया का सुख चाहे, काम में क्रोध, इन चीजों में लगे रहे। तो उनके मतलब कहने का कि अंतस्करण ही साथी है। अगर हमारा अंतस्करण शुद्ध है बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। हालांकि इंद्रियां भी करती हैं, लेकिन इंद्रियों का राजा तो मन है ना। हम्म इसलिए कहा गया कि हर चीज का मन से, चित्त में चिंतन भी अगर हम करते रहेंगे, भोगों का चिंतन करेंगे, तो इंद्रियां तो भोग चाहेंगी। बुद्धि क्या चाहेगी? बुद्धि के अंदर अगर हम विचार अच्छे लाएं, विवेक लाएं, सोचें कि हमें क्या करना है, इन इंद्रियों से, इन अंतस्करण से करना क्या है। हमें राज्य का ध्यान करना है, वाणी पढ़नी है, अपने अंतस्करण को साफ रखना है। हमारी बुद्धि सोचेगी ना ऐसे ही, हमारे अहम भी ऐसा ही आएगा कि मैं राज्य की, मैं, मेरे अंदर मैं आनी चाहिए, संसार की मैं नहीं आनी चाहिए। तो अंतस्करण हमारा साथी हो गया। बिल्कुल, अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। घर मंदिर सहु विसरिया, विसरिया विसरिया सेठ समरत, माल लुसानो जाय मूर्खों, तमे कान निगमो ए ग्रंथ। हे संसार के लोगों, तुमने अपने जीव के मूल घर और सर्वशक्तिमान परमात्मा को ही भुला दिया। विसरिया सेठ समरथ, सेठ का है, सर्वशक्तिमान परमात्मा को भुला दिया। हे मूर्खों, तुम्हारा ये अनमोल धन मानव तन लुटा जा रहा है। माल लुसानो जाय मूर्खों, इस धन को तुम क्यों गवा रहे हो। तमी का निगमो
एक ग्रंथ। तो षड रिपु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर तो शरीर और जीव को लूटते ही हैं, किंतु इनके मूल में अज्ञान ही निहित होता है। अज्ञान में फंसा हुआ जीव अपनी अनमोल उम्र को व्यर्थ में गंवा देता है। ધન પોતાનું નવ સાચવો, લૂસે છે ચોર ચંડાલ, અધ ખીણ માટે આપ બંધાવો, हम ना वही जासे तत्काल। अपने धन, कौन सा धन है हमारा? मनुष्य जीवन को क्यों नहीं संभालते? धन પોતાનું नव સાચવો, इसे चोर और चंडाल, क्या होंगे हमारे चोर और चंडाल? हमारे कौन है? विषय सुख और अज्ञान लूट रहे हैं। लूसे छे चोर चंडाल। तुम आधे क्षण अर्थात अति अल्प समय के लिए ही इस संसार में आकर माया के बंधन में बंध गए हो। ये नश्वर शरीर तो अभी तुरंत नष्ट हो सकता है, हमणा वही जासे तत्काल। बांध्यो संसार एणी पेरे, लागे नहीं कोई लाग, जाए बंधाणा सहु जमपुरी, कहने नथी टलवानो माग। इस तरह से ये संसार माया के बंधन में बंधा हुआ है, किसी को इससे मुक्त होने का उपाय ही नहीं मिलता। माया के बंधन में फंसकर सभी यमपुरी जाते हैं, जिसको टालने का मार्ग किसी के पास नहीं है। कहने नथी टलवानो माग, लेसू देसे जमदूत ने, जे कीधु छे आही वेपार, साचू झूठू तुरत जोसे, ए धर्मराज व्यवहार। मनुष्य यहाँ जो कुछ भी शुभ अशुभ व्यवहार करता है, उसका हिसाब यम के दूत देंगे। लेखू देसे जमदूत ने, धर्मराज के सामने जाने पर सत्य और झूठ सभी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन किया गया है। ये काल्पनिक और मिथ्या है। और स्वामी जी क्लियर कर रहे हैं कि यम नाम सब पर शासन करने वाले ब्रह्म का है। ये जो कुरान परीर में यमदूतों का वर्णन किया गया है ना, वो सब झूठा है और मिथ्या है। स्वामी जी बता रहे हैं कि यम जो नाम है ना, सब पर शासन करने वाले ब्रह्म का है। ब्रह्म की अनंत सत्ता में प्राणियों की शुभ अशुभ कर्मों का लेखा स्वतः होता रहता है। उसके लिए कागज और लेखनी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यापार करता जे बंद बांधिया, ते लेखू लेसे सहु तंत, एक ना सहस्त्र गणा करता, मार्या अनेक जीव जंत। मृत्यु के पश्चात यमराज के सामने जीवन के शुभ अशुभ सभी कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। धन को 1000 गुना करने की कोशिश में तुमने अनेक जीव जंतुओं की हत्या की है। लाचे तो तिहा नव छूटिए, सगा न उलखान कोई, मार भूंडा जे जमतूत ना, दया ते पिंड ने ना होए। और जैसे यहाँ पे करते हैं ना, वहां का वर्णन कर रहा है कि
वर्णन कर रहे हैं महामती जी कि वहां घूस देकर छुटकारा नहीं मिल सकता। पहचान करने वाला कोई सगा संबंधी भी वहां नहीं मिलेगा। सगा न उलखान कोई। यमदूतों की मार बहुत भयंकर होती है, उनके अंदर दया नहीं होती। तो भागवत आदि पुराण में वर्णित नरक के जो 84 कुंड और 84 लाख योनियां है ना, उसमें जीव को तरह तरह की भयंकर पीड़ा भोगनी पड़ती है। तो इस चौपाई का कथन भागवत के अनुसार है। इस इसका अक्षरातीत के कथन से कोई संबंध नहीं है। यमदूतों द्वारा दी जाने वाली यातना वेदादि ग्रंथों को मान्य नहीं है। अगली चौपाई वेद के कथन की ओर संकेत करती है। तो दीदी, तो फिर ये महामती जी ने ये जो बात लिखी है, तो ये उसके हिसाब से लिख दी, भागवत और पुराणों के हिसाब से। तो एक तरफ से जो कह रहे हैं कि ये मान्य नहीं है। ये जो वाणी का अवतरण हुआ ना, मतलब पुराने जितने भी उतरे ये प्रकरण, वो भागवत में ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि भागवत पढ़ी तो भागवत में वो कह रहे 84 लाख योनियों का वर्णन है। और हम्म। वो लिखते हैं यम जो है मार मार के डंडे ले जाते हैं, तो नरक कुंडों में डाल देते हैं। वास्तव में वो कह रहे कि ये अक्षयतीत का कथन नहीं है। यम का अर्थ होता है पार ब्रह्म, उसकी सत्ता। हम्म। क्योंकि हमारा अंतःकरण है मन चित्त बुद्धि अहंकार। हमारे चित्त के अंदर सारे संस्कार जितना भी काम करते हैं हम, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार गलत काम, जो कर्म शुभ कर्म करते हैं, जो भी करते हैं, हमारे चित्त के अंदर सारे संस्कार बनते जाते हैं। सारी बातें लिखी जाती हैं। हमारे जो हम कहते हैं कि मरने से पहले आपका चित्त सारी बातों को याद कर। एक हम्म। बड़ी अच्छी सीढ़ी आई थी। सारा चित्त में पूरी बातें आपको याद रहेंगी। आपने क्या किसको गलत किया, क्या गलत काम किए, किसी को कितना दुख दिया, क्या हत्या की, क्या क्या किया, सारी बातें याद आ जाती है। वो संस्कार उसी के अनुसार, जैसे कि एक छोटी सी मेमोरी में इतनी दुनिया भर की कितने जीबी अनलिमिटेड जीबी है, तो हमारा चित्त भी वैसे ही मेमोरी की तरह है। उसके अंदर सारे हमारे कर्म हम्म। एक एक बार लिखी गई है, और उसी के अनुसार ही योनि में चला जाता है। कर्म के अनुसार कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, सारा लिखा। कोई ऐसा नहीं कि जमदूत बैठे हुए हैं बड़े बड़े, चित्रगुप्त कहते हैं कि चित्रगुप्त बैठा है उसके पास वही खाते हैं। ये चित्रगुप्त चित्त ही है, हमारा चित्त हमारा चित्त है। जो है वो चित्रगुप्त है। हाँ, ये बिल्कुल। अक्षातीत का नहीं है, भागवत के अनुसार का। हम्म। तो अब आगे वेद के हिसाब से बता रहे हैं कि धर्म तना सुख भोगवो, पाप पाप तना ल्यो दुख, अगिन 84 लाख भोगवी, अंते आव्या मनुख। हे संसार के लोगों, तुम धर्म का आचरण करके सुख भोगोगे तथा पाप का व्यवहार करके दुखी होोगे। बुरे कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में दुख भोगकर अंत में मानव तन की प्राप्ति होती है। तो जीव किस योनि में जाएगा, ये उसके कर्मों और चित्त की वासना के ऊपर निर्भर करता है। ये आवश्यक नहीं कि 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात ही मानव योनि मिलेगी। प्राणियों की योनियां तो अनंत हैं। 84 लाख गणना का एक आधार है। जातक कथाओं में बुद्ध जी के 500 से अधिक जन्मों की कथाएं हैं, जिनमें बहुत से जन्मों में उन्हें मानव योनि की प्राप्ति हुई। प्रत्यक्ष में भी पुनर्जन्म की कई घटनाओं में मनुष्य योनि के पश्चात तुरंत मनुष्य योनि में ही जाने का वर्णन मिलता है। तो इस चौपाई में 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात मानव योनि मिलने का कथन इस आशय से किया गया है कि यदि उसके शुभ और अशुभ कर्म बराबर मात्रा में नहीं हुए, केवल पाप का ही बोलबाला रहा, तो उसे 84 लाख योनियों में नरक रूपी दुख भोगने के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव तन की प्राप्ति होगी। ये वेद का कथन है ना दीदी? हाँ जी। हम्म।
मतलब जरूरी नहीं कि सबको 84 लाख जोनियां ही भोगनी पड़ेंगी। बुद्ध की बात बता रहे कि बुद्ध ने, कि जातक ग्रंथ है उसमें 500 योनिया का वर्णन किया गया। मतलब मानवता मानवता, जैसे हम भीष्म पितामह की बात करते हैं, 100 जन्म तक उनको मानवता नहीं मिला क्योंकि उन्होंने हम्म। कोई गलत कार्य नहीं किया। तो ऐसा नहीं कि उनको योनियां भोगनी ही पड़ती, यदि आप नहीं करोगे योनि। देखिए, जब तक आपने पार ब्रह्म को नहीं जाना, आप मुक्त नहीं हो सकते। आपको बार बार, ये भी तो एक योनि है, 9 महीने तक गर्भ में रहना, क्या योनि नहीं है? हाँ। इसमें कोई कष्ट कम होते हैं? पर एक यही योनि है जिससे आप अपने अच्छे कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हम्म। इसलिए इस मानव तन की महत्ता है। एके वहोरिया भगवान जी ते जाए नहीं जमपुर, संगत कीधी तेणे साध तणी, जय बैकुंठ कीधा घर। जिसने भी भगवान को पा लिया वह यमपुरी नहीं जाता। वह साधु संतों की संगति से भक्ति मार्ग द्वारा बैकुंठ की प्राप्ति कर लेता है। एणी पेरे व्यापार ठाए, हाट पीठ बाजार, आ भोमनी अनेक आंकड़ी, तेनो केटलो कहूं विस्तार। तो इस संसार में इस प्रकार धर्म का व्यापार होता है, जिनके मुख्य मुख्य केंद्र छोटे बड़े धर्म स्थान हैं। इस मायावी जगत की बहुत सी गुत्थियां हैं जिसका वर्णन मैं कहाँ तक करूं। झांझू कहे दुख सहुने लागे, सत्य वचन न सेवाए। सत्य सहुए उत्थापियों, असत्य ब्रह्मांड न समाए। फिर क्या कह रहे हैं महामती जी कि सत्य वचन सहन नहीं होता। बहुत अधिक कहने से सबको दुख लगता है। प्राय सबके हृदय से सत्य निकल गया है और झूठ इतना फैल गया है कि वो ब्रह्मांड में नहीं समा रहा। असत्य ब्रह्मांड न समाए। हवे जे हेत वांछे आपणो, ते सुन जो सत दृढ़ मन। वाट लीजो बैकुंठ तणी, रखे जाता पुरी जम। अब जो भी अपना भला चाहते हो वो सत्य ज्ञान को दृढ़ मन से सुने। तुम सत्य को अपनाकर बैकुंठ की राह पर चलो और यमपुरी का रास्ता छोड़ दो। तो इस चौपाई में संशय होता है कि इस परम धाम की इस ब्रह्मवाणी में बैकुंठ की राह अपनाने की बात क्यों कही गई है। तो यह प्रकरण तारतम ज्ञान से रहित लोगों को प्रबोधित करने के लिए उतरा। बैकुंठ और यमपुरी, नरक में बैकुंठ श्रेष्ठ है, इसीलिए श्रेष्ठता के आधार पर उन लोगों को प्रसंगवश बैकुंठ की राह अपनाने की बात की गई है। अन्यथा श्री मुखवाणी का मूल विषय तो परम धाम का लक्ष्य करना है। वाणी ने तो 14 लोकों को ही अज्ञानता के अंधकार में भटकने वाला कहा है। चौपाई बताई है, मूल प्रकृति मोह अहम थे उपजे तीनों गुण, सो तीनों पांचों में पसरे, हुई अंधेरी 14 भवन। तो श्री मुखवाणी ने सबको परम धाम की राह दिखाई है। और ब्रह्म सृष्टि के लिए तो क्या कहा है, कई कोट राज बैकुंठ के, ना आवे इत के खिन समा। क्लियर होगी ना ये चौपाई? क्लियर है ना सरोज दीदी? हाँ जी। दुख ने साटे अखंड सुख आवे, अदखिण माहे आज। साहूकारो साधो व्यवहार्यो, एम सुनो कहे महराज। श्री महराज जी कहते हैं कि धर्म का व्यापार करने वाले हे साधु संतों, मेरी ये बात आप अवश्य सुनिए। अति अल्प समय आधे क्षण के लिए मिले हुए इस तन को यदि सच्चिदानंद पर ब्रह्म के प्रेम में कुछ कष्ट उठाया जाता है तो उसके बदले अनंत और अखंड सुख की प्राप्ति होती है।
तो लास्ट में ये बात कह दी उन्होंने ये कि शरीर को लेके सदा घूम रहे, ये आधे क्षण के लिए मिला, आधे क्षण के लिए, आधा ही क्षण है, कभी भी खत्म। कभी भी फूट सकता है। बिल्कुल। तो प्रकरण 125, चौपाई 1816। तो मनुष्य जीवन का महत्व, ये उसका सारांश बोल सकते हैं कोई सुंदर साथ हमारे पास है कन्नू भाई? प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। राम जी। अभी हमें तो आज इस 125 ग्रंथ में सुंदर सा जी जो मिला वो प्रकरण में, वो तो मानव तत्व की महत्ता थी कि मानव तन हमें मिला है तो उसे क्या करना है। संसार के लिए भी बताया है कि वो वैकुंठ की राह कैसे लेना है और यह जमपुरी का रास्ता नहीं लेना है, वो बताया है। लेकिन हमारे लिए तो हमारा वैकुंठ हमारा धाम ही है ना। राम ही तो या दोनों तरह की बातें हमें बताई है अच्छी तरह से इस प्रकरण के अंदर। तो आपने और किरण दीदी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया इस एक एक चौपाई के भाव को। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, चौपाई दोहराते हैं अपन। दुख ने साटे अखंड सुख आवे, अदखिण माहे आज। साहूकारो साधो वह वारियों, एम सुनो कहे महराज। एम सुनो कहे महराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी।